तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। यूपीएससी एक ऐसा वर्ड है जिसके नाम को सुनते ही लोग पीछे हट जाते हैं। अगर ऐसा हो कि 10th 12th या कॉलेज के फर्स्ट ईयर से ही आप यूपीएससी का अध्ययन कर पाए, मगर आप ये सोच रहे होंगे कि मुझे तो यूपीएससी की तैयारी करनी ही नहीं है, तो मैं इसे क्यों पढूं। तो दोस्तों, हम बता दें कि जब आप बड़े लेवल की तैयारी करेंगे तो छोटे लेवल के एग्ज़ाम आप आसानी से पास कर पाएंगे। तो इसीलिए हम लेकर आए हैं आपके लिए यूपीएससी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, जिससे आप अनुभव कर पाएँ कि यूपीएससी के एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आईएएस बनो और देश को आते हैं। तो चलिए हम बिना देरी किए अपने सेशन में चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि रेशम मार्ग किस महाद्वीप से संबंधित है। रेशम मार्ग किस महाद्वीप से संबंधित है। ऑप्शन है अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर अमेरिका। तो दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा एशिया। एशिया जो है रेशम मार्ग महाद्वीप से संबंधित है। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सांची स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है। सांची स्तूप, आपके ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है तो सांची स्तूप का एक, अरे भाई, अरे कहना क्या चाहते हो? चलिए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम मूल रूप से किस पुस्तक से लिया गया है। तो आपके ऑप्शन है आनंद मठ, सत्यार्थ प्रकाश, तिलोत्तमा, गीतांजलि। इसका आंसर क्या हो जाएगा आनंद मठ। आनंद मठ पुस्तक से हमारा वंदे मातरम दिया गया है। चलिए तो हम चौथे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है कि हम्पी किस नदी घाटी से संबंधित है। हम्पी किस नदी घाटी से संबंधित है। तो आपके ऑप्शंस हैं गंगा जमुना, महानदी कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, चंबल, केन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बताइए। हमारा ऑप्शन सी हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, कृष्णा एंड तुंगभद्रा। तुंगभद्रा और कृष्णा हम्पी नगर की नदी घाटियों से संबंधित है। तो हमारा पांचवा क्वेश्चन हो जाएगा, हमारा पांचवा क्वेश्चन क्या हो जाएगा बताइए कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। क्या क्वेश्चन कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसका था। बताइए यह नारा किसका था। आपके ऑप्शंस क्या हैं कि पहला है लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, महात्मा गांधी। बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए कमेंट में। जी हाँ, आप सही जा रहे हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा दिया था। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रगान जन गण मन किसके द्वारा लिखा गया। तो ऑफिशियली हम लोगों को पता ही है कि हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था। ऑप्शन नंबर ए, रविन्द्रनाथ टैगोर। चलिए तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर करते हैं। बिना देरी किए आप सेशन को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह के हम आपके लिए क्वेश्चंस लेते रहेंगे। तो देशांतर रेखाओं की कुल संख्या है, बताइए देशांतर रेखाओं की कुल कितनी संख्या है। ऑप्शन है 360, 990, 120, 180। बताइए क्या होगा इसका आंसर। जी हाँ, 360, ऑप्शन नंबर ए 360 हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छी तरह से आप आंसर दे रहे हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 है कि ठंडी जलधाराएं उत्पन्न होती हैं। ठंडी जलधाराएं कब उत्पन्न होती हैं, कहाँ उत्पन्न होती हैं, ये बताना है आपको। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, भूमध्य रेखा के निकट, ध्रुवों के निकट, हिंद महासागर के निकट, मकर रेखा के निकट। तो बताइए ठंडी जलधाराएं कहाँ उत्पन्न होती हैं। जी हाँ, गुड, ए नंबर भूमध्य रेखा के निकट जो है तो ठंडी जलधाराएं उत्पन्न होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं। एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, चलिए बताइए। 365 दिन, 366 दिन, 364 दिन, 367 दिन। बताइए, बहुत ईजी क्वेश्चन है, 3 सेकंड का सब टाइम दे रहे हैं। चलिए हम बताते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 366 दिन। 366 दिन एक लीप वर्ष में होते हैं। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि विश्वनाथन आनंद का संबंध किस खेल से है। विश्वनाथन आनंद का संबंध किस खेल से है। तो ऑप्शन हैं क्रिकेट, हॉकी, शतरंज, फुटबॉल। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शतरंज। शतरंज शतरंज खेल जो है तो विश्वनाथ आनंद से संबंधित खेल है। ठीक है, चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संगीत सम्राट तानसेन का संबंध मध्य प्रदेश के किस नगर से है। चलिए बताइए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग इसे बता देंगे। ऑप्शन हैं मैहर, इंदौर, देवास, ग्वालियर। ये हैं मध्य प्रदेश के चारों क्या हैं जिले हैं, क्या हैं जिले हैं, क्या हैं जिले हैं।
मध्य प्रदेश के ये सभी क्या हैं, जिले हैं। तो बताइए तानसेन का संबंध किस जिले से है, किस नगर से है, बताइए जल्दी बताइए। जी हाँ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्वालियर। ग्वालियर से तानसेन का संबंध रहा है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह सही नहीं है ना। तो हमें समूह को, सही वाले समूह को नहीं बताना है, मतलब गलत वाले समूह को बताना है जो मैचिंग नहीं है। पंजाब में भांगड़ा, यानी कि ये नृत्य से संबंधित है कि पंजाब में भांगड़ा होता है, ये तो सही हो गया। राजस्थान में घूमर डांस होता है, ये भी सही हो गया। ठीक है, गुजरात में भरतनाट्यम होता है, ये भी सही हो गया। बताइए क्या होगा इसका। ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। गुजरात में कथक डांस नहीं होता है, गुजरात में गुजराती तरह के डांस होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भी बीमारी को महामारी घोषित कौन करता है। बताइए किसी भी बीमारी को महामारी कौन घोषित करता है। बताइए ऑप्शन हैं आपके कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, यानी कि WHO, सॉरी WHO, WHO या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक, संयुक्त राष्ट्र संघ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो बता दें दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसमें केवल मौद्रिक मौद्रिक यानी पैसे की लेन देन से संबंधित कार्य होते हैं। तो ये तो नहीं हो सकता है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ में सभी प्रकार के न्याय से संबंधित, या कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये दोनों एक ही संबंध में आते हैं, तो ये तीनों नहीं होंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, सॉरी, खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत के किस राज्य में है। स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत के किस राज्य में है, बताइए। जी हाँ, सही सोच रहे हैं आप, गुजरात। गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी है। और किसकी है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। भारत की सबसे ऊंची, क्या है वो, भारत की सबसे सबसे ऊंची स्टैचू है। ठीक है, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि भीषण भीषण आर्थिक संकट के कारण किस देश के राष्ट्रपति को देश छोड़कर जाना पड़ा। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। बताइए आपके ऑप्शंस क्या हैं कि रूस, यूक्रेन, चीन, श्रीलंका। बताइए आपके आंसर क्या है। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। जी हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका। श्रीलंका के राष्ट्रपति, मतलब श्रीलंका के राष्ट्रपति भीषण आर्थिक संकट जब उनके देश में पड़ी थी तो देश छोड़कर चले गए थे, है ना, विदेश चले गए थे, बोले तो इंडिया आ गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि उदयगिरी की गुफाएं मध्य प्रदेश के किस जिले में हैं। उदयगिरी की गुफाएं, बताइए उदयगिरी की गुफाएं मध्य प्रदेश के किस जिले में हैं। आपके ऑप्शंस हैं धार, विदिशा, मंदसौर, उमरिया। बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी कमेंट कीजिए। जी हाँ, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विदिशा। विदिशा में उदयगिरी की गुफाएं मौजूद हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि क्रूनो राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है। क्रूनो राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए श्योपुर, बी शहडोल, सी गुना, डी शाजापुर। तो बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ, आपका राइट आंसर हो जाएगा श्योपुर। श्योपुर जो है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पास अब आपको सही जोड़ी का मिलान करना है। सही जोड़ी का मिलान करना है, सही जोड़ी का मिलान करना है। तो दोस्तों यहाँ सही जोड़ी का मिलान करना है, तो एक तरफ क्या है, मेला है, और एक तरफ क्या है, जिला है। तो इन दोनों में मिलान करना है। तो तेजा जी का मेला, तेजा जी का मेला कहाँ लगता है, किस जिले में लगता है, बताइए। ऑप्शन नंबर डी, गुना। गुना में तेजा जी का मेला लगता है। और सनकुआ का मेला कहाँ लगता है, बताइए। दतिया। दतिया, ऑप्शन नंबर सी, दतिया में सनकुआ का मेला लगता है। दतिया में सनकुना का मेला लगता है, सनकुना का मेला लगता है। ठीक है, अब बताइए कि सिंगा जी का मेला कहाँ लगता है। सिंगा जी का मेला कहाँ लगता है, किस जिले में लगता है। तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि खंडवा जिले में सिंगा जी का मेला लगता है। अब एक और बचा है अमरकंटक का मेला। अमरकंटक का मेला कहाँ लगता है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, अनूपपुर में अमरकंटक का मेला लगता है। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मतलब पहला डी, ऑप्शन नंबर बी,
क्योंकि इसमें पहला डी और दूसरा सी, ठीक है, और तीसरा ए और चौथा बी, तो सही बैठ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति, है ना, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जी, आपने सही सुना। संविधान सभा के भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, जिन्हें नॉलेज का प्रतीक कहा जाता है ना। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत के चुने हुए सदस्यों को क्या कहते हैं? पंचायत द्वारा चुने हुए सदस्यों को क्या कहते हैं? हमारा ऑप्शन है पंच, पटवारी, ग्राम सचिव, ग्राम सेवक। बताइए, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। जब यहाँ पंच लिखा है तो हम इतना समझ सकते हैं कि पंचायत द्वारा चुने गए सदस्यों को पंच ही कहेंगे। क्या डीपली क्वेश्चन दिया है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ी जूम कर लेते हैं, दिख नहीं रहा आपको। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर का क्वेश्चन कि रकार, रकार युक्त शब्द है। देखिए अब हमारे यहाँ से हिंदी के कुछ प्रश्न आ रहे हैं, है ना। अब कुछ हिंदी के प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं। तो रकार, रकार युक्त शब्द है। तो हमारे ऑप्शन है गर्म, प्रसाद, कृपा एंड वर्षा सॉरी। तो हमारा रकार युक्त शब्द क्या है? कृपा। कृपा हमारा रकार युक्त शब्द है, ठीक है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। वाक्यों में 22वां क्वेश्चन है, वाक्यों में ऐसी क्रियाएं जिनमें कर्म की आवश्यकता होती है, इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें क्या कहते हैं? क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए। वाक्यों में ऐसी क्रियाएं जिनमें कर्म की आवश्यकता होती है, तो क्या कहलाती हैं? कौन सी क्रियाएं कहलाती हैं? तो आपके ऑप्शन हैं अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया एंड मूल धातु क्रिया एंड मुख्य क्रिया। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए राइट आंसर। जी हाँ, जी हाँ, हाँ, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मूल धातु क्रिया, मूल धातु जो क्रिया होती है इसमें कर्म की आवश्यकता होती है ना। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि रमा छत, मतलब कि 23वां क्वेश्चन जो है, तो रमा छत पर पतंग उड़ाती है, वाक्य का भविष्य काल का वाक्य होगा। मतलब कि रमा छत पर पतंग उड़ाती है, इसका भविष्य काल हमें बताना है। तो इसका भविष्य काल क्या होगा कि, चलिए हम आपको ऑप्शन पहले बोल देते हैं कि रमा छत पर पतंग उड़ाती थी, ये तो भूतकाल का हो गया ऑफिशियली, ये तो भूतकाल का हो गया, ठीक। और रमा छत पर पतंग उड़ा रही है, मतलब ये वर्तमान का हो गया, मगर हमारा भविष्य पूछा है, फ्यूचर पर बात हो रही है ना। तो ये तो भूतकाल था, ये भविष्य मतलब ये तो वर्तमान काल हो गया, ये भी नहीं होगा। रमा छत पर पतंग उड़ाएगी, ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गा गे की जहाँ में आता है वहाँ भविष्य की बातें होती हैं, है ना। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डाक से भेजे जाने वाले पत्र में आवश्यक रूप से लिखा जाना चाहिए, क्या लिखा जाना चाहिए? बताइए, ऑप्शन है आपके भेजने वाले का पता, अभिवादन, पाने वाले का पता, अभिनिवेदन। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरे बड़ा सिंपल क्वेश्चन है भाई, पाने वाले का पता भेजेंगे तभी तो उसे हम जाकर देंगे कि भाई ये लो तुम्हारे लिए एक खत आया है, कैसे डीपली दे देंगे किसी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि रमेश, रमेश के साथ कोई बैठा है, इसमें सर्वनाम क्या है ना, इसमें क्या बताना है? सर्वनाम। तो रमेश तो खुद ही एक नाम हो गया, तो ये सर्वनाम नहीं हो सकता, ठीक है। साथ तो एक शब्द हो गया, बैठा तो एक कर्म हो गया, कोई जो है, कोई जो है तो किसी व्यक्ति के स्थान पर लगाया गया है, किसी व्यक्ति के स्थान नाम पर लगाया गया जो शब्द होता है वो सर्वनाम होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, यामिनी एवं रजनी का पर्यायवाची क्या है? यामिनी एवं रजनी का पर्यायवाची क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है स्त्री के, नदी के, फूल के, रात्रि के। चलिए इसका आंसर दीजिए फटाक से, जल्दी जल्दी सेशन को लाइक कर दीजिए एंड कमेंट पर इसके आंसर दीजिए। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इसी तरह क्वेश्चन पाने के लिए, अगर आपको यूपीएससी क्लियर करना है तो, नहीं तो आप जा सकते हैं। तो आपका ये 26 नंबर का आंसर क्या होगा कि रात्रि के, यानी कि यामिनी रजनी ये दोनों किसके पर्यायवाची हैं? रात्रि के, रात के पर्यायवाची क्या हैं? पर्यायवाची क्या है? यामिनी और रजनी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंधकार शब्द का विलोम क्या है, यानी कि अंधकार शब्द का विलोम क्या होगा? बताइए, ऑप्शन है आपके अंधेरा, उजाला, तमस, रात्रि। तो अंधकार का विलोम क्या होगा, यानी कि उल्टा पूछा है, ठीक।
तो अंधकार का विलोम क्या होगा, उजाला होगा। ये तो पर्यायवाची हो गए, मगर ये क्या है, विलोम है, तो हमें विलोम पूछा है। ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 28। इनमें से शुद्ध वाक्य है, हमें शुद्ध वाक्य ढूंढना है, तो हमारा शुद्ध वाक्य कौन सा है ना। चलिए हम शुद्ध वाक्य ढूंढते हैं। ऑप्शन है कि बिल्ली पानी पीता है, तो बिल्ला पानी पीता है, कभी बिल्ली पानी नहीं पीती। बिल्ली जो है तो एक स्त्री है, एक स्त्रीलिंग है, ठीक, तो इसमें पीता नहीं लगेगा, ठीक है, तो ये नहीं हो सकता है ना, ये नहीं हो सकता। एंड राधा पेन से लिखती हैं, ती हैं, ये जो बिंदी लगी है यहाँ पास टी के ऊपर, ये नहीं होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था, यानी कि राधा, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, ये जो हमारा ये टी है, जो ती लिखा है, तो ये एक्चुअली में ती नहीं है, यहाँ पास गलती से मिसप्रिंट हो गया है, सॉरी। ये आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। राधा पेन से लिखती है, राधा पेन से लिखती है, तो राधा एक लड़की है और पेन से लिखती है, एक स्त्री पर आ गया, ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस शब्द से एक या अधिक शब्द संख्या का बोध होता है ना, उसे क्या कहते हैं, यानी कि जिस शब्द से एक या एक से अधिक संख्या का बोध होता है, तो उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन है आपके कि लिंग, वचन, कारक एंड क्रिया। तो ऑफिशियली सबको पता ही है कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। वचन जो है तो दो शब्दों के मेल से बनता है। चलिए आज हम अपने सेशन को यहीं रोकते हैं, क्योंकि बहुत लॉन्ग वीडियो हो गई है, तो फिर कल मिलते हैं इसी टाइम पे। तो हर रोज़ ऐसे ही मिलते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, ठीक है, गुड बाय।